अच्छा व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट एपिसोड, बट इट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एपिसोड, क्योंकि इसमें हम इनसे बात करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि इसमें हम बड़ी इंपॉर्टेंट बातें पूछेंगे जो पाकिस्तान में बैठ के बंदे को एक्सपोजर नहीं होता। मिसकंसेप्शन है। फॉर एग्जांपल यहाँ आप ये पहुंच गए, खैरियत से सेटल डाउन हो गए, अब जो है ना, जो लोग पूछ रहे होंगे कि अच्छा मेमे इंतजार कर रही थी, गोरियां तो इनके दाएं बाएं लिपट रही हैं, पत्ते लगे पत्तों पे, दरख्तों पे पत्ते लगे हुए हैं, वीजे तो अब इनके हाथ में, वीजे यूं बांटे पाकिस्तान में, वीजा स्पॉन्सर करें जी, हैं जी, मोबाइल भेज दो, मुझे ये कर दो। अच्छा, और एक और चीज, अच्छा इधर तो हमारे इंडियन दोस्त हैं क्लास में बहुत ज्यादा, क्योंकि जो हम इंग्लिश प्रोग्राम्स आते हैं इंडियन भी बहुत ज्यादा होते हैं, वो मारते नहीं है तुम्हें, तो मारते हैं, जंग तो नहीं होती। तो क्या ये सब चीजों के बारे में हम इनसे एक्सपीरियंस जानेंगे। पहले तो ये बताएंगे शुरू में जब क्लास का पहला दिन या दूसरा दिन या पहला हफ्ता आपको थोड़ा बहुत याद है? ऐसा था कि मतलब हम लोग क्योंकि सब साथ में रह रहे थे और सब सेम उससे थे, डिसिप्लिन से, और सेम सेमेस्टर भी था हम लोग का साथ में, मतलब कि सारे पाकिस्तानी साथ रह रहे थे, पूरे अपार्टमेंट हम लोग पाकिस्तानी। अच्छा, पाकिस्तानी मेम नहीं थी कोई साथ? नहीं, मेम अनफॉर्चुनेटली नहीं मतलब कोई वैसे भी इंजीनियरिंग की फील्ड में तो लड़कियां होती नहीं है, मतलब पाकिस्तान हो या लड़कियां सिर्फ मैनेजमेंट में नजर आएंगी आपको। एमबीए मतलब जैसे हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हरा भरा होता है, रौनक होती है वहाँ पे, इंजीनियरिंग में सड़े हुए होते हैं सब कुछ, बैठे जी। तो खैर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं था, लड़कियां थी, लेकिन इस तरह था कि यहाँ का कल्चर कुछ ऐसा ना कि आपको अपने क्लासमेट्स का ही नहीं पता होता। क्लासेस सुबह हो रही हैं, फिर एक शाम को हो रही है, कोई ले रहा है कोई नहीं ले रहा, अटेंडेंस भी कंपल्सरी नहीं होती। बट ऐसा नहीं था कि बिल्कुल कुछ नहीं था, बहुत सारी थी, मतलब मोटिवेशन होती थी क्लास में जाने की, यार के जाएं एटलीस्ट थोड़ी रौनक वन के देखाएंगे जाके, बिकॉज यहाँ पे उठ के आए इतनी मेहनत करके सब कुछ, तो ठीक है ये चीज़ें भी चलनी चाहिए साथ साथ, तो जाते थे इसी तरह ही करके। बट जिस तरह का फॉर एग्जांपल वो बनी होती है ना कि यार जाएंगे वहाँ पे जाके सिंपल है सब कुछ, हाँ बात करो जाके, चल सब कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तानियों का बड़ा इंप्रेशन खराब हो गया अगलों के करतूतों की वजह से। सही बात है, बट बहुत हम हमसे डरते हैं, ये कोई खतरनाक लोग हैं, छोड़ छाड़ देंगे, वो जा रहे हैं ना, रास्ता बदल लेते हैं लोग, ठीक है, तो थोड़ा सा यानी मेमो वाला कंसेप्शन तो हो गया है जीरो। दूसरी बात, सर्दी इतनी है कि ऐसे थोड़ा जीरो नहीं है, थोड़ी सी क्वांटिटी दे, थोड़ी सी 30-35% दे, लेकिन सर्दी भी बहुत है, ठंड भी, जैकेटें भी पूरी हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है ना, दरख्तों पे पैसे नहीं लगे हुए, स्टूडेंट्स जो है दे आर रियली स्ट्रगलिंग हार्ड कि वो किसी तरह पार्ट टाइम जॉब्स किसी तरह करें, और कुछ लोगों को अच्छी जॉब्स नहीं मिलती, मजदूरियां भी करनी पड़ती हैं आपको, ठीक है, वो सब भी है, लेकिन वो अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, इवन मजदूरी करने का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत लर्निंग। जैसे मैं अपना बताऊं ना, मैंने बर्गर किंग भी किया, मैंने मैकडोनल्ड भी किया। अब मेरा समर जब ऑफ हो रहा था ना, 2-3 महीने जब यूनिवर्सिटी से छुट्टियां होती हैं, कुछ नहीं, मैंने 3 महीने कंसेक्टिव मैकडोनल्ड किया। लो जी, बर्गर सामने है पर हलाल नहीं है। नहीं, वेजी हलाल, वेजी और फिश दोनों हलाल हैं। वेजी फिश तो मुझे पसंद नहीं है। नहीं तो वो गुजारा करना पड़ेगा, कुछ तो है ना, पोमस तो खा लेना, पोमस फ्री के कोल्ड ड्रिंक्स भी। अच्छा, दूसरा बताएं कि ज़ाहिर है कि हम एक क्लोज एनवायरनमेंट से निकल के आए हैं, ठीक है, और यहाँ पे आए तो हमारी क्लास में सबसे ज़्यादा या तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स होते हैं या इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ? मतलब एक है ना, जब आप अपने मुल्कों में रह रहे होते हैं ना, तो आपकी एक मिसकंसेप्शन डेवलप हुई होती है कि यार वो दुश्मन है, फलाने इस तरह, वो सब कुछ। बहुत से लोग स्पेशली जो नॉर्थ इंडियंस हैं ना, जो जिनकी हमारी लैंग्वेज सेम है, जस्ट लाइक डिफरेंस ही नहीं फील होता था कि यार हम लोग किसी दूसरी कंट्री से हैं। बल्कि कंसीडरिंग कि इतना ज़्यादा कल्चरल डिफरेंस है बाकी नेशनैलिटी से, उनके साथ आप मतलब थोड़ा के साथ शुरू में होता है, लेकिन बाद में आप उन्हीं के साथ उठते बैठते हैं, क्योंकि इबादत आपकी अपनी है, लेकिन सब पीसफुल हैं, इकट्ठे हिंदी उर्दू बोल रहे होते हैं, फेमिलियर लगता है, क्योंकि इकट्ठे क्रिकेट खेल रहे होते हैं वीकेंड्स पे। आप सबको पता है कि हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब हम एक हद से ज्यादा इंग्लिश में वो फ्लुएंट भी नहीं है, और इसके बाद हमें पसंद भी नहीं है। पूरा हफ्ता इंग्लिश दफ्तर में बोल के कॉफ्ट होती है ना, कॉफ्ट होती है कि यार ठीक है, और से ये कोई वो अपना वो मिले जिससे अपनी लैंग्वेज में बात कर सके। जस्ट लाइक नॉर्थ इंडियन जो थे, साउथ इंडियन थोड़े से रिजल्ट लेते हैं, उनकी जुबान भी इंग्लिश नहीं है, वो इंग्लिश बोलते हैं ज्यादा, लेकिन यानी कि ये इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि आपको बताएं कुछ इंटरेस्टिंग कल्चरल चेंजेस, तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। इसके बारे में नेक्स्ट पार्ट में इनसे कंप्लीट पूछेंगे कि इनके 2 साल का मास्टर स्टडीज का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और उसके अगले एपिसोड में इनकी जॉब के हवाले से पूछेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। सी यू गाइस।